राजगर की उस हवेली का सच, जहां 100 साल से कोई जिंदा वापस नहीं आया। कहते हैं वहां दीवारें फुसफुसाती है और आईनों में परछाइयां हंसती है। आज अर्जुन उस हवेली में घुस चुका है, लेकिन जब घड़ी ने 13वीं बार घंटी बजाई तो दरवाजे पर खून से लिखा मिला, अब तू भी यही रहेगा। ऐसा क्या हुआ अर्जुन के साथ? अब अर्जुन वापस आ पाएगा या नहीं? कहानी शुरू होती है राजगर कस्बे से। कस्बे के बाहर जंगल के बीचों बीच एक पुरानी वीरान हवेली खड़ी है। चारों तरफ घना कोहरा और टिमटिमाती चांदनी हवेली को और डरावना बना देती है। हवेली के टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा की सीटी बजती है और हर कोना रहस्यमय लगता है। गांव वाले धीरे धीरे फुसफुसाते हैं, वो हवेली भूतिया है, वहाँ कोई नहीं जाता। कोई बूढ़ा हाथ जोड़कर कहता है 100 साल पहले वहाँ जमींदार का परिवार रहता था, लेकिन एक तूफानी रात सब गायब हो गए। उसके बाद वहाँ से चीखें आती है। इसी बीच 28 साल का निडर युवक अर्जुन सामने आता है। टॉर्च और कैमरा लेकर वो हवेली के लोहे के गेट के सामने खड़ा है। चेहरे पर आत्मविश्वास, आंखों में जिज्ञासा। गांव वाले उसे रोकते हैं, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता है ये सब अंधविश्वास है। आज रात मैं यहाँ रहकर सबको सच दिखाऊंगा। हवेली का भारी दरवाजा जब चरमराकर खुलता है तो अंदर घुप अंधेरा और बदबूदार हवा का झोंका निकलता है। अर्जुन टॉर्च जलाता है, कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। टूटी कुर्सियाँ, धूल से ढकी मेज, दीवारों पर जाले और पुराने पारिवारिक चित्र। उन चित्रों की आंखें टॉर्च की रोशनी में ऐसे लगती है मानो अर्जुन को घूर रही हों। वो हंसकर कैमरे में कहता है देखा, यहाँ कुछ नहीं है। लेकिन तभी पीछे का मुख्य दरवाज़ा जोर से धड़ाम की आवाज़ के साथ बंद हो जाता है। अर्जुन पलटता है और देखता है कि वही लकड़ी का दरवाज़ा अब लोहे का बन चुका है। उस पर जंजीरें लटक रही है। घड़ी के कांटे अचानक चल पड़ते हैं और 12 बजते ही पुरानी घड़ी खुद बजने लगती है। टन टन टन। 12वीं घंटी पर हवेली की दीवार पर एक परछाई उभरती है। परछाई अर्जुन की नहीं थी। अर्जुन सिहरकर कैमरा देखता है। कैमरे की स्क्रीन पर साफ दिख रहा है एक औरत सफ़ेद साड़ी में सीढ़ियों से उतर रही है, जबकि हकीकत में वहाँ कोई नहीं है। औरत हवा में तैरती हुई कदम बढ़ाती है। उसका चेहरा जल चुका है और आंखों से काला धुआं निकल रहा है। अर्जुन की सांसें तेज हो जाती है। वो टॉर्च घुमाता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। अचानक हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ धड़धड़ाने लगती है और जब अर्जुन वापस दरवाजे की ओर देखता है, वहाँ खून से लिखा है अब तू भी यही रहेगा। उसका कैमरा खुद ब खुद अजीब दृश्य दिखाने लगता है। हवेली के अलग अलग कमरों में फंसे लोग, जिनकी आंखों में मदद की पुकार है। असल में कमरे खाली है, लेकिन कैमरा भूतों की दुनिया दिखा रहा है। अर्जुन चीखता है और ऊपर की सीढ़ियों की ओर भागता है, लेकिन हवेली की सीढ़ियाँ जादुई भूल भुलैया जैसी है। हर बार वो किसी और कमरे में पहुंच जाता है। किसी कमरे में टूटा झूमर, किसी में अकेला हिलती कुर्सी, कहीं दीवारों पर ताज़ा खून के निशान। अचानक एक कमरे में आईना दिखता है। अर्जुन उसमें अपना अक्स देखता है, लेकिन उसका प्रतिबिंब मुस्कुरा रहा है, जबकि वो खुद डरा हुआ खड़ा है। कमरे से निकलते ही दर्जनों हाथ दीवारों से बाहर निकलकर उसे पकड़ने लगते हैं। बच्चे की हंसी, औरत की चीख और बूढ़े की कराह, सब आवाज़ें मिलकर हवेली को जिंदा बना देती है। तभी वही औरत फिर सामने आ जाती है। वो धीरे धीरे उसके कंधे पर हाथ रखती है और कहती है यहाँ से कोई लौटकर नहीं जाता। अर्जुन भागना चाहता है, लेकिन जमीन उसके पैरों के नीचे से टूटने लगती है। पूरा हॉल अंधेरे में समा जाता है। घड़ी एक बार फिर बजने लगती है, टन टन टन। लेकिन इस बार 12 नहीं, 13वीं घंटी भी बजती है। उसी पल अर्जुन के कैमरे पर लाल अक्षरों में लिखा आता है तेरी बारी है। अर्जुन चीखने ही वाला था कि अचानक चारों ओर अंधेरा छा गया और सुबह जब गांव वाले हवेली के पास पहुंचे तो बाहर सिर्फ अर्जुन का बैग पड़ा था, लेकिन अर्जुन का कोई नामो निशान नहीं। अगर ऐसे डरावनी वीडियो देखना चाहते हो तो अभी लाइक और सब्सक्राइब करो दबा के, कुछ और मत दबा देना।